हाय, जय हिंद। देखिए, ब्रह्मोस ने क्रूज़ मिसाइल ने ख़ास करके ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरह से उसकी पूरे विश्व में उसकी बातें चल रही हैं और होड़-सी लगी हुई है। बहुत सारे देश, अबाउट 51 देश इसको इस ब्रह्मोस को माँगना चाहते हैं। उसके बाद एक धमक और आ गई है। स्वदेशी भारतीय गाइडेड पिनाक रॉकेट सिस्टम की धमक अभी विश्व में अभी चली है। और ये कैसे हुआ? देखिए, पिनाक जो है भगवान शिव के पौराणिक धनुष पिनाक से लिया गया नाम है ये। और देखिए, अभी शिवरात्रि है, अमरनाथ की यात्राएं चल रही हैं, तो भगवान शिव के जो पिनाक की जो धमक विश्व में गूंजती है, तो ऐसे समय में हुई है। और बड़ा एक स्ट्रेटेजिक टाइम में ये ऑल ऑफ अ सडन, और भारत के जो जितने भी वेपन एंड डिफेंस सिस्टम है, खास करके ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब उसकी धमक सुनाई देने लगी है। ये भारत के रक्षा अनुसंधान DRDO द्वारा ये स्वदेशी है, यही यही देश में ही विकसित किया हुआ एक आर्टिलरी सिस्टम है। और पिनाक मार्क 1 ये 1994 में ये पहली बार लाया गया था और इसका सफल प्रदर्शन हुआ था और हमारे सर्विसेज में भारतीय सेना के अंदर में आया था। कारगिल युद्ध के दौरान मैं, क्योंकि कारगिल युद्ध खुद लड़ा हूँ और डीप इनसाइड पाकिस्तान जा करके, तो इसकी हमने जमीन के ऊपर में इसकी जो फायर पावर है उसको देखा है दुश्मन के इलाके में, क्योंकि हम जब अटैक डालते थे तो उसके फायर पावर को हम वहाँ पर मांगते थे। तो वो फायर पावर जो आती है कंसंट्रेटेड एरिया वेपन सिस्टम के, यो हमने केवल उस समय ये गाइडेड नहीं हुआ था, ये थोड़ा सा इरेटिक था, मगर उसकी धमक हमने उस समय देखी थी। देखिए, उसके बाद इसमें लगातार इसके अंदर में इसकी गुणता पे, इसके रेंज पे, इस पे काम होता रहा। और उस समय इसकी रेंज 40 किलोमीटर हुआ करती थी। कारगिल युद्ध के दौरान 40 मीटर तक डीप इनसाइड यदि आप हैं तो उसके फायर को ला सकते हैं। दुश्मन के कंसंट्रेशन एरिया, फॉरवर्ड असेंबली एरिया, इन जगहों पर फायरिंग आती थी, या कोई उनका स्ट्रेटेजिक हेडक्वार्टर है, टारगेट से उसमें किया जाता था। मगर वो रॉकेट था, वो गाइडेड नहीं था। 2016 में पिनाक का मार्क 2 आया, इसको डेवलप किया गया, इसके विकसित की गई और इसका रेंज बढ़ाकर 75 से 90 किलोमीटर, एकदम एक्सट्रीम रेंज 90 किलोमीटर कर दिया गया। देखिए, ये उसके बाद भी हम यहाँ रुके नहीं। इसमें गाइडेंस सिस्टम, जैसे हाइमार्स का नाम आप सुनते होंगे, अमेरिकन हाइमार्स जो है, जो कि यूक्रेन वॉर के अंदर में बड़ा धमाल मचा रखा है। तो उसी इसी तर्ज पे इसमें गाइडेंस सिस्टम देने के लिए, जैसे नवंबर 2024 को गाइडेड पिनाक सिस्टम में और INS GPS स्ट्रोक, तो जो इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम है और जिसको इसरो ने ब्रह्मोस के लिए डेवलप किया, इसमें इसका यूज हुआ है। और इसके कारण इस जो गाइडेंस को अभी हमने जो गाइडेड पिनाक सिस्टम है जो आई है 2 नवंबर 2024 से इन सर्विस, और ये बहुत सटीक है, बहुत सटीक। तकरीबन जो भी आपने जो आपका एरिया, क्योंकि एक एरिया वेपन है, आप एरिया को चुनते हैं तो केवल मात्र 20 मीटर, काफ़ी दूर नहीं होती है एरिया वेपन के लिए, वहाँ तक इतनी सटीकता से फायर करती है। और इसका भी रेंज 75 से 90 किलोमीटर डीप इनसाइड द एनिमी टेरिटरी। और बैटलफील्ड सिनेरियो में इतना ही होता है। हाई मार्स की रेंज तो 300 नापी जाती है, मगर देखिए यूक्रेन वॉर में ये तकरीबन उस इलाके में यूज हुआ जो कि ये रेंज है 75-90 किलोमीटर डीप इनसाइड। कोई आपको मिलिट्री टारगेट नहीं मिलता है, वहाँ पर फिर आप सिविलियन इलाके में मारते हैं तो उसकी उतनी बड़ी क्षमता नहीं होती है। रेंज तकरीबन 120 किलोमीटर जो आएगा, और भारत इसकी चेष्टा कर रहा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नाक रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है। सिस्टम है क्या, इसमें 12 बैरल होते हैं, 12 कोएक्सियल बैरल होती है, और जिसमें से 12 रॉकेट आप एक साथ फायर कर सकते हैं। आप इसको सिंगल मोड में भी फायर कर सकते हैं, या एनी नंबर जो कॉन्फ़िगरेशन है इसके अंदर में जो जिसकी ज़रूरत है इसका आप यूज़ कर सकते हैं। ये स्वदेशी जो हमारे देश में ही स्वदेशी टाटा के जो ट्रक है उसके ऊपर माउंट किया गया है। तो 100% ये देसी है। 95% बोलते हैं देसी, एक तो कोई सिस्टम होगा, कोई चीज़ें होंगी, छोटी सी चीज़ वो कहीं से बाहर से आती हो, क्योंकि जो गाइडेंस में शायद लगती हो। एक बैटरी के अंदर में तकरीबन
ऐसे जो एक बैटरी है जिसके अंदर में, और उसके अंदर 6 लॉन्चर होते हैं, माने 6 ट्रक्स होते हैं, और उसके अंदर में आप 72 रॉकेट एक साथ में फायर कर सकते हैं। और उसकी जो मार करने की क्षमता है, देखिए 75 से 90 किलोमीटर सबसे, और जब मारता है तो एरिया तो तकरीबन 1 किलोमीटर 1000 मीटर बाय 800 मीटर, तो एक एरिया को लेता है। ये एरिया वेपन है, बहुत सटीक है और बहुत ज़्यादा इसकी इफेक्ट है। तो उस सटीक से 4 से, क्योंकि अभी पूरा विश्व देख रहा है जिस तरह से फायर आती है, गाजा में देख रहे हैं, वेस्ट एशिया में देखे, और आप देख रहे हैं यूक्रेन और रशिया वॉर में, तो उस इलाके को अब्सोल्युटली ये तबाह कर सकता है। तो इसकी मारक क्षमता बहुत ज़्यादा है। और इसमें जो वॉरहेड्स होते हैं वो भी हाई एक्सप्लोसिव, देन इंसेंडरी का मतलब है आग पकड़ा सकता है, क्लस्टर, बहुत छोटे छोटे बॉम्बलेट्स के टुकड़े आप फेंक सकते हैं, ये एंटी टैंक माइंस आप बिछा सकते हैं एरिया में जहाँ से दुश्मन कहीं आ रहा है, उसके टैंकें आ रही हैं तो एंटी टैंक, तो ये सारे इसके वेरिएशंस हैं जो रॉकेट कैरी करता है। देखिए जो DRDO है और भारत की ही अपनी जो अभी कंपनियां आई हैं, जो जितनी भी प्राइवेट कंपनी है उसमें सोलर इंडस्ट्रीज़ हैं जो इसके साथ बना रही हैं, और MIL है जो म्यूनिशन इंडिया लिमिटेड है, ये दोनों कंपनियां इसको बना रही हैं। देखिए जब हम इसकी तुलना, क्योंकि इसकी तुलना अब हम नहीं करते, अभी विश्व के अंदर में बात हो रही है, क्योंकि हमने इसको अर्मेनिया को बेचा है, को कहाँ उनकी डिमांड थी, और क्योंकि बहुत चीप है तो ये बहुत सस्ता है। जब हम इसको किसी भी सिस्टम, तो चलिए मैम टॉप नॉच सिस्टम है हाईमार्स, क्योंकि ये सब जानते हैं, आप भी जानते होंगे, बातें होती हैं, और बार बार यूक्रेन इतनी इसके ऊपर में उछलता है, इसकी बात करता है, डिमांड करता है, तो उससे हम थोड़ा, देखिए हाईमार्स की ओनली रेंज यदि आप देखेंगे तो रेंज ज़्यादा है, ठीक है, वो रॉकेट एंड मिसाइल दोनों ही फायर करता है, रेंज 300 मीटर है, मगर अमेरिका ने नहीं दिया है यूक्रेन को, और वो उतना ही काम कर रहा है, और एक्सट्रीम रेंज में बहुत कम यूज़ होता है। इसकी रेंज आप बढ़ा सकते हैं, और भारत इसके बढ़ाने की पूरी जद्दोजहद कर रहा है। तो हाई मार्स का एक सिस्टम का दाम तकरीबन $20 मिलियन 2022 का ये है, तो तकरीबन आप देखिए तो 16.6 करोड़ रुपया एक सिस्टम का दाम। वही पिनाक का दाम 2.3 करोड़, 8 गुना कम है हाई मार्स से। तो कौन नहीं लेगा? इसकी मारक क्षमता, इसकी एक्यूरेसी उससे भी ज़्यादा सटीक, एक एरिया को पल्मराइज करने के लिए, और दूसरी कैपेबिलिटी है। देखिए आप जब उसमें देखते हैं कि एक बैटरी जो हम कहते हैं एक छोटी यूनिट, उसमें 6 ट्रक्स हैं, सब ट्रक के ऊपर सिस्टम लगे हुए हैं रॉकेट, और उसके अंदर में 12 रॉकेट लॉन्चर। ये बैटरी की क्षमता है कि या तो आप एक जगह फायर करें, या आप 6 डिफरेंट जगह में फायर कर सकते हैं, इसकी मार कर सकते हैं, और इसको आप रीलॉन्च कर सकते हैं बहुत जल्दी, और केवल मात्र 44 1 मिनट से भी कम, 44 सेकंड में आप इसके 12 के 12 लॉट जो रॉकेट्स हैं उसको फायर कर सकते हैं। फिर इसको आप इसको फायर एंड स्कूट, फायर करिए, भाग जाइए सेफ जगह में, फिर से लोड कीजिए, फिर नया टारगेट कीजिए। तो ये कैपेबिलिटी है इनकी। देखिए अभी कौन सारे देश, सऊदी अरेबिया ऐसा देश जिसमें अमेरिका के डिफेंस इक्विपमेंट एंड वेपन सिस्टम काफ़ी जोर है, बहुत बेहतर, वो मांग रहा है। वियतनाम, इंडोनेशिया जो इंडो पैसिफिक के देश हैं, मिडिल ईस्ट में बहुत सारे अभी तो शुरू हुई है, क्योंकि भारत ने अर्मेनिया को 2024 में ही भेजा था, और टोटल $265 मिलियन का ये हमारा जो से हुआ था। तो आप आंक सकते हैं, एक लॉन्चर का दाम मैंने बताया, और जब उन्होंने बैटरी ली हो, रेजिमेंट लिया हो, रेजिमेंट होती है जिसमें 3 बैटरीज होती हैं, कितने रेजिमेंट और कितनी बड़ी फायर पावर और कितनी बड़ी, इतने कम पैसे में आप यदि यही हाईमार्स वो लेते तो 18-19 टाइम्स मोर इसी रुपये में, और उसकी सटीकता और इसकी सटीकता में एक चूक है। तो देखिए भारत इसकी जद्दोजहद में और लगा हुआ है। भारत पिनाक मार्क 3 अपग्रेडेड वर्जन बना रहा है, और
2026 में इसका परीक्षण कर दिया जाएगा, जब इसकी रेंज 120 किलोमीटर हो जाएगी और इसकी सटीकता जो कहते हैं ना 20 किलोमीटर का जो ये है, वो मेरे ख्याल से ब्रह्मोस का 3-4 मीटर का है, वो आ जाएगा। तो एक बहुत बड़ी छलांग भारत ने लगाई है और आई सैल्यूट दोस पीपल एंड स्पेशली जो हमारी फौज है, डीआरडीओ है, प्लस जो हमारे सिविल पार्टनर्स आए हैं, प्राइवेट पार्टनर्स आए हैं, जो हमारी अपने हम, क्योंकि इसकी जब हम करेंगे उत्पादन तो सबकी ज़रूरत, एक सामंजस्य की ज़रूरत होगी और विश्व में इसका डंका बजेगा जिस तरह से ब्रह्मोस का बजा है और इसी तरह बज रहा है। आर्मेनिया के बाद सभी मांग रहे हैं इसको। जय हिंद।